Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome you all to another session of that is fundamentals. फंडामेंटल्स का हमने 2 सेशन पहले भी किया है, तो व्हाट आई वांट माय स्टूडेंट्स की दोनों सेशन को देख लेना है. उसमें हमने पार्ट ऑफ स्पीच किया था. ओके, पार्ट ऑफ स्पीच, हाउ टू आइडेंटिफाई. जो हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो किया. आज भी हमारा फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश है और उसका 3rd पार्ट है. ठीक है, 3rd पार्ट में विल बी डीलिंग विथ फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस. यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है. ओके, पहले से बच्चे बेसिक क्लियर नहीं करते हैं एंड देन जब एडवांस ग्रामर पढ़ने चलते हैं तो फिर टीचर यूज़ करते हैं ये तो फ्रेज है, ये क्लॉज है, कंजंक्शन 2 क्लॉज को जोड़ता है, कंजंक्शन 2 सेंटेंस को भी जोड़ सकता है, कंजंक्शन 2 फ्रेज को भी जोड़ सकता है. तो इसके पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली आर ऑल दीज. ये फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है. और मैं कोशिश करूँगी आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करूँ, वेरी इजी वे में पढ़ते हैं. इसीलिए मैंने इसे टेबल वाइज बनाया है ताकि आप एक को दूसरे से कंपेयर कर सके, दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में सिमिलैरिटी क्या है. देखो, फ्रेज को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वाक्यांश. वाक्य के अंश को वाक्यांश बोलते हैं. क्लॉज को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्लॉज, दैट इज उपवाक्य. और सेंटेंस इज वाक्य. दिस इज इन हिंदी, बट इससे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है, इलेबोरेट डेफिनेशन चाहिए आपको. सबसे पहले फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन ऑल दीज. फ्रेज इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेज भी वर्ड्स का समूह होता है, फ्रेज भी शब्दों का समूह होता है. एक शब्द से, सिंगल वर्ड कैन नॉट मेक अ फ्रेज, सिंगल वर्ड कैन नॉट मेक अ क्लॉज, और एक सिंगल वर्ड, सिंगल शब्द सेंटेंस भी नहीं बनाए. फ्रेज भी वर्ड्स का ग्रुप है और हमारा जो क्लॉज है ये भी वर्ड्स का समूह है, और सेंटेंस है ये भी वर्ड्स का समूह है. ऑल दीज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जब भी रहेगा ये वर्ड्स के ग्रुप में रहेगा, एक वर्ड नहीं रहेगा. ये तो सिमिलैरिटी हो गया. और डिफरेंस क्या है कि फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है. फ्रेज में ना तो सब्जेक्ट होता है ना तो वर्ब होता है, और जहाँ सब्जेक्ट वर्ब नहीं रहेगा, where you don't have subject verb combination, तो that will not give you a complete sense. तो फ्रेज के पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसलिए फ्रेज मीनिंगफुल सेंस, कंप्लीट सेंस नहीं देता है. सेंस देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देगा. एक तो ये हो गया, इसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, बट क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है और सेंटेंस के पास भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, ये तो हमारा पहला वाला पॉइंट तो हमारा सिमिलैरिटी था. ये डिफरेंस, ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है और यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है. यहाँ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है. बट जो क्लॉज है, अब आप बोलोगे कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड सेंटेंस. ठीक है, सेंटेंस के स्मॉलर यूनिट को, सेंटेंस के छोटे पार्ट को ही क्लॉज बोलते हैं. ठीक है, वाक्य के छोटे पार्ट को उपवाक्य. अ क्लॉज इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ अ सेंटेंस. एक सेंटेंस 2 या 2 से अधिक क्लॉज से भी बन सकता है. अभी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी. अब फिर आप बोलोगे कि मैम क्लॉज में भी सब्जेक्ट वर्ब है और सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब है, और जहाँ सब्जेक्ट वर्ब रहेगा वहाँ तो कंप्लीट सेंस आना चाहिए. लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब है, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब है, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट सेंस देता है. ठीक है, बट क्लॉज में भी सब्जेक्ट वर्ब है, बट क्लॉज कंप्लीट सेंस दे भी सकता है, क्लॉज कंप्लीट सेंस ना भी दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, किस तरह से यूज है. ओके, क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब है, सेंटेंस के पास सब्जेक्ट वर्ब है, बट क्लॉज कंप्लीट सेंस देता भी है, नहीं भी दे सकता है, बट सेंटेंस तो हमेशा और हमेशा कंप्लीट सेंस देगा. फिर आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, कैसे पता करेंगे कि कब का क्लॉज कंप्लीट सेंस देगा और कब का क्लॉज कंप्लीट सेंस नहीं देगा. देखो, 2 तरह के क्लॉज होते हैं. वी हैव 2 टाइप्स ऑफ क्लॉज. एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज. नाम से ही पता चल रहा है डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है. डिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है. और क्लॉज है, इसका मतलब तो सब्जेक्ट वर्ब चाहिए. 2 तरह के क्लॉज है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. बट ध्यान रखना है, नाम से ही पता चल रहा है. डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है. तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो आज़ाद नहीं है, वो किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड करेगा तभी वो मीनिंगफुल सेंस देगा. बट इंडिपेंडेंट क्लॉज वो तो आज़ाद है, वो उसका तो अपने आप में इंडिविजुअल मीनिंग है. ये सेंटेंस देखो,
इफ़ ही कम्स आई विल हेल्प हिम, अगर वो आता है तो मैं उसकी हेल्प करूँगा। इस सेंटेंस में दो क्लॉज है। क्लॉज क्या है? सब्जेक्ट। वैसे ये पूरा क्या है? ये पूरा एक सेंटेंस, ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे? दिस होल पार्ट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस कैसे पता किया? सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ये पूरा एक सेंटेंस है और सेंटेंस में छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। एक सेंटेंस क्या से बनता है? एक सेंटेंस फ्रेज से भी बन सकता है, क्लॉज से भी बनेगा। यही क्लॉज और फ्रेज मिलके एक लेंदी सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। सेंटेंस का और अगर हाँ, क्लॉज और सेंटेंस मोर और लेस सेम है, दोनों में सब्जेक्ट वर्ब है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि सेंटेंस का हमेशा और हमेशा कंप्लीट सेंस होता है, बट क्लॉज का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, अगर वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो वो तो कंप्लीट सेंस देगा, लेकिन अगर डिपेंडेंट क्लॉज है तो वो इनकम्प्लीट सेंस देगा। तो क्लॉज क्लॉज कब कंप्लीट सेंस देता है? कब होगा? जब वो डिपेंडेंट हो, सॉरी, जब वो इंडिपेंडेंट हो। और कब कंप्लीट सेंस नहीं देगा? जब वो इंडिपेंडेंट हो, सॉरी, एक मिनट, इसको अच्छे से लिख लो। क्लॉज कब कंप्लीट सेंस देगा? जब वो इंडिपेंडेंट हो। और कब कंप्लीट सेंस नहीं देगा? जब वो डिपेंडेंट हो। देखो इस सेंटेंस में मैंने दो क्लॉज लिखा है। एक ही कम्स, सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्लॉज बनाया, और आई विल हेल्प, ये भी मिल एक क्लॉज है। एक पूरा ये सेंटेंस है, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है। सेंटेंस क्या से बना है? क्लॉज। एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लॉज भी आ सकते हैं, यहाँ तो दो क्लॉज आ रहा है। ये देखो, ये है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। इसको डिपेंडेंट क्लॉज हमने क्यों माना है? अगर मैं इतना लिखती हूँ, बस इतना लिख के छोड़ती हूँ, इफ ही कम्स, ये एक क्लॉज है, और दूसरा लिखती हूँ आई विल हेल्प हिम। इसको हम अलग से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है, आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगी, तो ये तो इंडिपेंडेंट है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। बट इफ ही कम्स, अगर वो आता है, अगर मैं इतना बोल के रुक जाऊं कि अगर वो आता है, तो आपको लगेगा ना अगर वो आता है तो उसके बाद क्या, कोई एक क्लॉज आना चाहिए ना जो सेंटेंस को कंप्लीट करे। तो ये हमारा क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज है, ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा, और इंडिपेंडेंट सेंस मीनिंगफुल सेंस देता है। देखो ये तो पूरा एक सेंटेंस है, एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, और एक सेंटेंस में दो क्लॉज है। ये वाला जो हमारा है ये डिपेंडेंट है, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और डिपेंडेंट क्लॉज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज मीनिंगफुल सेंस देता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको थ्रू एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी, बस कुछ नहीं, एक बार रिकैप। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये हमेशा और हमेशा मीनिंगफुल सेंस देगा। ये दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। अगर इंडिपेंडेंट है तो मीनिंगफुल सेंस देगा, अगर डिपेंडेंट है तो मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा। और फ्रेज तो मीनिंगफुल सेंस देता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है ही नहीं। तो एक चीज़ हम और बोल सकते हैं, एक चीज़ और क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो मीनिंगफुल सेंस देता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू अ सेंटेंस। डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी सेंटेंस नहीं बन सकता है, बट इंडिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस भी बन सकता है। ओके, अभी तो मैंने आपको थोड़ा बेसिक बताया, लेट अस डू इन इलैबोरेट थ्रू एग्जांपल्स। ओके, चलो अब सेंटेंस के थ्रू लेट अस सी कौन सा क्लॉज है, कौन सा फ्रेज है, ठीक है। ये पूरा एक सेंटेंस स्टार्टिंग विद अ कैपिटल लेटर एंड एंडिंग विद अ फुल स्टॉप, ऑल दीज आर सेंटेंसेस बिकॉज दे आर कन्वेइंग अ मीनिंगफुल सेंस। सब हमारा सेंटेंस है। और सेंटेंस किससे बना होता है? सेंटेंस बना होता है क्लॉज और फ्रेज से। और अभी मैंने बताया कि फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है, बट क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और ये दोनों मिलकर एक मीनिंगफुल सेंस देते हैं जिसको हम सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हो सेंटेंस के ही छोटे पार्ट, सेंटेंस को स्मॉलर यूनिट्स को हम क्लॉज और फ्रेज बोलते हैं। ये सेंटेंस देखते हैं। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया और लाइक हमारा वर्ब हो गया। ओके, आई लाइक द केक विथ चेरीज, और द केक विथ चेरीज जो केक चेरीज के साथ है। यहाँ पे देखो, इसको हम क्लॉज नहीं बोल सकते, दिस इज अ फ्रेज। वाई? इसको क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट के साथ क्या चाहिए था? वर्ब चाहिए था। बट यहाँ तो हमारे पास सब्जेक्ट है, केक है, बट कोई भी वर्ब नहीं। सब्जेक्ट है यहाँ पे, बट यहाँ पे वर्ब मिसिंग है, तो ये क्लॉज नहीं हो सकता। ये क्या है? फ्रेज। दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये फ्रेज है। और ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है ना। द केक विथ चेरीज, केक चेरीज के साथ, सेंस तो दे रहा है बट कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है।
चेरीज जिस पे केक था, क्या यहाँ पे जब इसको जोड़ोगे आप तब क्लियर आ रहा है कि चेरीज के साथ वाला केक, उसको क्या करते थे आप, उसको लाइक करते हो। तो इतना दूर तो मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है, मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा क्योंकि मीनिंगफुल सेंस देने के लिए सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब चाहिए, बट यहाँ तो कोई भी वर्ब नहीं है, ये क्लॉज है ही नहीं। ये क्या है, फ्रेज। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट ये क्लॉज है। दिस वन इज अ क्लॉज, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। दिस इज अ क्लॉज बट दिस इज अ फ्रेज। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इसी को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, बात तो मैंने वही बोली है। एज यू पीपल नो, इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। अ सिंगल सेंटेंस कैन बी सेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। बात मैं दोनों जगह सेम बोल रही हूँ। यहाँ भी हमारा आई लाइक क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है। अब देखो, द केक विच हैज़ चेरीज, यहाँ पे हमारा जो आई लाइक द केक, यहाँ तो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, विच हैज़ चेरीज सब्जेक्ट है और साथ साथ हैज़ वर्ब भी है। सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में एक वर्ब भी आ रहा है। मुझे वो केक पसंद है जिस विच हैज़ चेरीज, तो सब्जेक्ट के साथ हैज़ इज अ वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब आ गया, दैट बिकम्स अ क्लॉज। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्लॉज है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया, एक सेंटेंस दो या दो से अधिक से भी क्लॉज से बन सकता था। यहाँ तो एक ही क्लॉज था, एक फ्रेज था, बट इस सेंटेंस में दो क्लॉज आ गया। ओके, होपफुली यू पीपल अंडरस्टैंड दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। यहाँ वर्ब आ गया तो ये क्लॉज बन गया। अगेन, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, ये पूरा एक सेंटेंस है, मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, ठीक है। और अब हमें देखना है इस सेंटेंस में कौन सा क्लॉज है, कौन सा फ्रेज है। द बुक इज लाइंग, बुक पड़ी हुई है, ये बुक हमारा सब्जेक्ट है और इज लाइंग वर्ब है। और जहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब आ गया, जहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब आ गया वो बन गया क्लॉज। बट ये देखो, ऑन द टेबल, टेबल पर, क्या ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है? अगर मैं सिंपली बोल दूँ टेबल पर, तो आप मुझसे पूछोगे ना टेबल पर क्या, टेबल पर किताब है, टेबल पर लंच है, डिनर है, कुछ भी है, तो ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। और इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब कुछ भी, सॉरी, इसके पास वर्ब है ही नहीं, क्योंकि क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन चाहिए, बट ये तो सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये हमारा फ्रेज हो गया। His brother helped me, but I couldn't score good marks in the exam. इस सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा और लेंदी बनाया, ठीक है, जहाँ मैं बहुत सारे, ये तो पूरा एक लंबा सा सेंटेंस है एंडिंग विद अ फुल स्टॉप, और ये सेंटेंस है तो क्या से बना होगा, इसमें जरूर क्लॉज होगा, फ्रेज होगा, दो क्लॉज, तीन क्लॉज, दो फ्रेज, तीन फ्रेज, जितना भी हो सकता है। His brother helped me, his brother हमारे सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट, हेल्प क्या है, वो। और इन क्लॉजेस फ्रेजेस को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। हिज ब्रदर हेल्प, हिज ब्रदर हेल्प हमारा एक क्लॉज है, ठीक है। आई कुडेंट स्कोर, आई हमारा सब्जेक्ट है और कुडेंट स्कोर वर्ब है, ये भी एक क्लॉज है। इस सेंटेंस में दो क्लॉज है और इन दोनों क्लॉज को मैंने किससे जोड़ा है, बट से। बट इज अ कंजंक्शन, दो क्लॉज है। हिज ब्रदर हेल्प मी बट आई कुडेंट स्कोर गुड मार्क्स। अब ये क्या है, यहाँ तक तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब है, गुड मार्क्स इन द एग्जाम। अगर मैं इसको सिर्फ आई कुडेंट स्कोर, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ ना, मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला सके, आई कुडेंट स्कोर, मैं अच्छा नहीं स्कोर कर सकी, तो ये तो मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है, ये मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है। और फिर मैंने लिखा हिज ब्रदर हेल्प मी, ये भी मीनिंगफुल सेंस दे रहा है क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है। बट मैं इतना सेंटेंस को बोलूँ अगर, गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स, क्या ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है? नो, बिकॉज यहाँ पे कोई वर्ब है ही नहीं, ठीक है। क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन चाहिए, ये हमारा क्या हो गया, फ्रेज। ओके, व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम एंड आई ग्रीटेड, आई सॉ हिम एंड आई ग्रीटेड हिम, लिख दो, हिम करो इसको। ओके, इस सेंटेंस में देखो कितने सारे क्लॉज है। आई केम, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब बना रहा है एक क्लॉज। आई सॉ हिम, ये भी एक सब्जेक्ट वर्ब है, ये भी बना रहा है क्लॉज। जितने मन चाहो से क्लॉज डाल सकते हो सेंटेंस को लेंदी करने के लिए। आई ग्रीटेड, सब्जेक्ट वर्ब, ये भी क्लॉज है। ओके, तीन क्लॉज है, तीन क्लॉज जुड़ा है तब जाके एक सेंटेंस बना है। लेकिन देख लो सेंटेंस में क्या क्या डिफरेंस है। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, तो ये कौन सा क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट वाला है। मैंने उसे ग्रीट किया,
ये भी इंडिपेंडेंट है, इसको किसी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत नहीं है। बट ये देखो, अगर मैं इतना बोल के छोड़ दूँ, व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आई, तो आपको लगेगा ना कि आगे भी कोई सेंटेंस चाहिए, आगे कोई क्लॉज चाहिए, तो ये तो हमारा डिपेंडेंट वाला हो। तो एक सेंटेंस डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जितने भी चाहे क्लॉज से बना सकते हो। यहाँ पे मैंने फ्रेज नहीं डाला है। ओके, अब थोड़ा सा मैं बोर्ड को रब करती हूँ सो दैट थोड़ा सा नीट हो जाए और आपको दिक्कत ना हो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों ने। आई वॉज डूइंग द वर्क, सॉरी ही वॉज डूइंग द वर्क। ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट। वॉज डूइंग क्या है? वर्ब है। और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। ही वॉज डूइंग द वर्क स्लोली, यहाँ तो हमारा एक ही क्लॉज है। अब देखो यहाँ मैं लेती हूँ, यहाँ से लेती हूँ, स्लोली एंड केयरफुली, वर्क धीरे धीरे और सावधानी से। ये तो मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। और यहाँ क्योंकि मीनिंगफुल सेंस क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे वर्ब है ही नहीं, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, सिंपली सब्जेक्ट हो सकता है। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट, और ये भी वह सब्जेक्ट क्या है, ये तो ही का हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए क्योंकि ही हमारा वर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए क्लॉज बनने के लिए। यहाँ तो कोई वर्ब नहीं है, ये सिर्फ एक वर्ड्स का समूह है जिसके पास खुद का मीनिंगफुल सेंस नहीं है। सो दिस बिकम्स अ फ्रेज। नेक्स्ट पे आ जाओ। आई विल वेट हियर अंटिल ही कंप्लीट्स हिज असाइनमेंट। जब तक वो अपना काम कंप्लीट नहीं करता है तब तक मैं वेट करता हूँ। दो क्लॉज है यहाँ पे, आई विल वेट सब्जेक्ट और ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। ही कंप्लीट्स, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है। यहाँ पे दो क्लॉज है। कौन वाला क्लॉज? डिपेंडेंट है। अंटिल, जब तक वो काम खत्म ना कर ले तब तक मैं वेट करूँगा। अगर मैं इसको अकेला लिखती हूँ, आई विल वेट, मैं वेट करूँगा, ये तो मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है। बट जब तक वो अपना ना काम ख़त्म ना कर ले, ये तो डिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पे एक डिपेंडेंट क्लॉज भी है और यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है, दोनों ने मिलके एक सेंटेंस बनाया। अब देखो ये क्या है? हिज असाइनमेंट, जब तक वो अपना असाइनमेंट पूरा ना कर ले। ठीक है, ये हमारा इस कंप्लीट्स का ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पे भी डिपेंडेंट क्लॉज, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। इसके बाद अंटिल ही कंप्लीट्स हिज असाइनमेंट, जब तक अपना असाइनमेंट ना पूरा कर ले, इतना बोल के तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, ये डिपेंडेंट है। ठीक है, इतना तक बोलूँगी तो ये इंडिपेंडेंट रहेगा। अब मैं क्या कर रही हूँ? अभी मैंने आपको क्लॉज और फ्रेज को आइडेंटिफाई करना सिखाया सेंटेंस में। अब हम क्या करेंगे कि जो क्लॉजेस के टाइप होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है, नाउन क्लॉज होता है, वो आइडेंटिफाई करना बता रही हूँ। जैसे फ्रेज, ओके, वर्ब फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज होता है, वो सब एग्जाम्पल्स के थ्रू कर लेते हैं। ओके, चलो अभी हम टाइप्स ऑफ, अभी तो हमने सीखा हाउ टू आइडेंटिफाई अ क्लॉज एंड फ्रेज इन अ गिवन सेंटेंस। अब हम टाइप्स देख लेते हैं फ्रेजेस का। ओके, फ्रेजेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और जैसा कि आपको पता है फ्रेज के साथ सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, फ्रेज सिंपली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो एक होता है नाउन फ्रेज। नाउन एक सिंगल नाउन हो सकता है, बट नाउन फ्रेज मतलब एक वर्ड्स का समूह जो नाउन की तरह काम करे। और किसी भी नाउन फ्रेज को, किसी भी वर्ड को नाउन फ्रेज, किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को नाउन बनने के लिए उसे क्या बनना होगा? या तो उसे सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करना होगा या ऑब्जेक्ट, क्योंकि नाउन का काम ही होता है सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। बट सिंपली याद रखो, नाउन एक शब्द का भी हो सकता है, बट नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट और अ ऑब्जेक्ट। वर्ब तो पता ही है, वर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन इज अ एडजेक्टिव फ्रेज। एंड व्हाट इज अ वर्ब? एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स डिफाइनिंग वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वर्ब की भी विशेषता बता सकता है, एडजेक्टिव की भी बता सकता है और दूसरे एडवर्ब की भी बता सकता है। बट एडवर्ब एक ही वर्ड का होता है और एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे आप बस फ्रेज को देखोगे, नो डाउट दिस इज अ फुल सेंटेंस, और फुल सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट वर्ब तो चाहिए। बट अभी हम क्लॉज पे ध्यान नहीं देंगे, सिंस वी आर डीलिंग द टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, तो वी विल फोकस ऑन ओनली फ्रेजेस। ये तो हमारा क्लॉज हो गया, आई है और लव है, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज। बट अभी हम क्लॉज पे ध्यान नहीं देंगे, अभी हम फ्रेजेस पे देंगे। ये देखो, ये पूरा इतना फ्रेज है, आई लव माई 2 ब्यूटिफुल डॉटर्स। अब इसमें से आइडेंटिफाई करो कि ये किसका काम कर रहा है। सबसे पहले आई सब्जेक्ट है, लव वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है।
ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या बनता है, ऑब्जेक्ट ही हमारा नाउन फ्रेज है। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये हमारा कौन सा फ्रेज है, दिस इज अ नाउन फ्रेज। सबसे पहले तो ये ग्रुप फ्रेज है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट ये भी तो देखना है कि फ्रेज में भी कौन सा फ्रेज है, नाउन, क्योंकि हमारा मेन फोकस किस पे है यहाँ पे, डॉटर्स, 2 ब्यूटिफुल डॉटर्स, डॉटर्स पे फोकस है, एंड डॉटर्स इज अ नाउन। नेक्स्ट, द वुमेन नियर द विंडो शाउटेड लाउडली। ठीक है, अभी हमें और किसी चीज़ पे नहीं देखना है, यहाँ देखो, द वुमेन नियर द विंडो, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये क्या है, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट काम कर रहा है, और बात यहाँ पे वुमेन की हो रही है। कौन सा वुमेन, जो विंडो के पास थी, वुमेन की बात हो रही है। ठीक है, और वुमेन हमारा नाउन है, तो ये भी जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है, दिस इज ऑल्सो अ नाउन फ्रेज। बोथ द स्टूडेंट्स आर वेरी फ्रेंडली, यहाँ तक तो हमारा क्लॉज हो गया, स्टूडेंट्स और वर्ब है, बट हमें ध्यान देना है फ्रेज पे, दोनों बहुत फ्रेंडली है, स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है फ्रेंडली वर्ड, तो ये कौन सा फ्रेज हो गया, दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज। ओके, द किड्स आर अफ्रेड ऑफ डार्क, ये हमारा क्लॉज हो गया, बट हमें ध्यान देना है फ्रेज पे। किड्स की विशेषता बता रहे हैं, किड्स अंधेरे से डरते हैं, अफ्रेड, और अफ्रेड भी हमारा एडजेक्टिव है, तो ये भी हमारा हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। ही बिहेव्ड वेरी वेल, ये वेरी वेल एक फ्रेज है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो क्लॉज है, यहाँ तक क्लॉज है, और ये वर्ड्स का समूह है, फ्रेज है, और ये किसकी विशेषता बता रहा है, ही की नहीं बता रहा है, ही ने कैसा बिहेव किया, और बिहेव हमारा क्या है, बिहेव इज अ वर्ब, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब फ्रेज। ही विल बी वर्किंग केयरफुली, वो केयरफुली वर्क करेगा। ठीक है, चलो अब बताओ, ही विल, अगर मैं सिर्फ इतना लेती हूँ, ये केयरफुली को हम फ्रेज नहीं मान सकते हैं। ठीक है, केयरफुली को फ्रेज नहीं हम मानेंगे, क्योंकि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट ये तो सिंगल वर्ड का है। अगर मैं इसमें से ये हटा देती हूँ, विल बी वर्किंग रहती हूँ, तो ये वर्ड्स का समूह है, ये भी वर्ड्स का समूह है, ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है, बस इतना दूर तो ये फ्रेज है, इतना दूर तो ये फ्रेज है, और कौन वाला फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है। लेकिन इसी में मैं अगर ही जोड़ देती हूँ, तो ये क्या बन गया, क्लॉज बन जाता है, मीनिंगफुल सेंस देता है। ये तो हमारे फ्रेजेस है। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस में 3 तरह के क्लॉज है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, बस उसी की तरह है, सब्जेक्ट वर्ब, बस ये सब में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन चाहिए था, और है भी। कैथी थिंक्स दैट शी इज़ प्रिटी, शी हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारा वर्ब है, तो नो डाउट ये क्लॉज है, बट अब देख लेना है कौन सा क्लॉज है, ये कौन सा क्लॉज है, शी इज़ प्रिटी, कैथी थिंक्स कि वो प्रिटी है, प्रिटी है, ये हमारा कौन सा क्लॉज हो गया, प्रिटी, कैथी की विशेषता बता रहा है, शी इज़ प्रिटी, ये तो एडवर्ब वाला क्लॉज, सॉरी एडजेक्टिव वाला क्लॉज। ओके, अब वकेशन इज़ व्हाट आई नीड मोस्ट, वकेशन है जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, ये तो पूरा यहाँ तक हमारा एक क्लॉज हो गया। ये देख, ये हमारा इतना क्लॉज, व्हाट, ये जो व्हाट है, ये भी व्हाट हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है, वकेशन ही। और वैसे आपको पता है व्हाट का जवाब मांगने पे हमें पता चलता है कि वो नाउन है। ठीक है, व्हाट और whom, व्हाट, उसे क्या चाहिए, उसे क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसे वकेशन की ज़रूरत है, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ से सब्जेक्ट वर्ब है, व्हाट आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब आ गया, क्लॉज आ गया। ठीक है, अब ये क्लॉज, ये जो व्हाट है ये किसके बारे में बता रहा है, ये जो व्हाट है किसके बारे में बता रहा है, वकेशन के बारे में, व्हाट ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, और सब्जेक्ट हमारा नाउन होता है, तो ये भी क्लॉज है, बट ये नाउन वाला क्लॉज। व्हाट आई नीड मोस्ट, मुझे क्या, आंसर पूछो क्या चीज़ चाहिए आपको, वकेशन चाहिए, और वकेशन तो नाउन है, तो यहाँ पे नाउन का जवाब दे रहा है, तो ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। नेक्स्ट वाला, आई लिफ्टेड द बैग दैट वॉज हैवी, बैग जो हैवी था, ये डैट भी हमारा सब्जेक्ट है, बैग के लिए यूज़ हुआ है, और वॉज हैवी ये भी हमारा क्लॉज है। ठीक है, ये क्लॉज किसकी विशेषता बता रहा है, ही लिफ्टेड द बॉक्स दैट वॉज हैवी, ये तो हमारा एडजेक्टिव की बता रहा है, सॉरी डैट की बता रहा है, दैट वॉज हैवी, हैवी हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ओके, बैग की विशेषता बता रहा है, जैसे यहाँ पे बता रहा था शी की विशेषता, शी इज़ प्रेटी, दिस इज ऑल्सो अ क्लॉज, बट इट इज़ डिफाइनिंग शी इज़ अ प्रोनाउन, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव। अगेन यहाँ पे दैट वॉज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये दैट बैग के लिए था, बैग की विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव क्लॉज। आई थिंक ही इज़ ग्रोइंग स्लोली एंड स्टेडिली, ऐसा मुझे लग रहा है कि वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ये भी हमारा एक क्लॉज है, ही इज़ ग्रोइंग। अब बताओगे किस मैनर में, कैसे ग्रो कर रहा है,
ठीक है, मैनर की बात करते हो तो वो एडवर्ब हो गया। ये भी एक क्लॉज है, कैसे ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एडवर्ब है, एडवर्ब वाला क्लॉज। ओके, सो दिस वाज हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। ये हमारा देख लेना किस वर्ड पे स्ट्रेस डाल रहे हो। शी इज़ प्रेटी, प्रेटी एडजेक्टिव है। व्हाट आई लाइक मोस्ट, आपको क्या ज़्यादा पसंद है। वकेशन, वकेशन नाउन है, ये नाउन क्लॉज हो गया। आई लिफ्टेड द बैग, क्या लिफ्ट किया, बैग जो कि हैवी था, ये भी अब हमारा एडजेक्टिव है और ये तो हमारा एडवर्ब। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको क्लॉज एक ही वीडियो में क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंस समझ में आ गया, ठीक है। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। कमेंट्स तो आपके बहुत अप्रिशिएबल है ही। ओके, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद सम न्यू सेशंस। थैंक यू।